इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री लोकेश जैन, अनिलेश जैन, नेही जैन, रिद्धि जैन, अनिलोक जैन। इस कार्यक्रम के निवेदक हैं बाल ब्रह्मचारिणी जयू दीदी, पूनम दीदी, श्री कुंथु सागर विद्या शोध संस्थान आलते, श्री क्षेत्र कुंथुगिरी तीर्थ हाथ कड़ंगले, जिला कोल्हापुर। जय बोलो 1008 श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान, जय बोलो 1008 श्री महावीर भगवान की, जय बोलो 1008 श्री सम्मेश्य कृषि क्षेत्र की, जय बोलो 1008 श्री अनंतानंत परम सिद्ध भगवान की, परम गुरुदेवाचार्य श्री महाविकीर्ति जी महाराज, परम गुरुदेवाचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की, परम गुरुदेवाचार्य सन्म सागर जी महाराज की, तीन कमलो करोड़ मुनिराज की, अहिंसा परमो धर्म की। हाँ देखिए, अभी हम एक सुख और शांति चाहने वाले को अपने जीवन में क्या करना चाहिए उसकी तरफ ले जाता हूँ। देखिए, ग्रस्त होता है वो सामान्य ग्रस्त होता है, और सामान्य ग्रस्त जो है वो धर्म कर्म को कुछ भी नहीं समझता, संसार में भटकने का काम करता है, दुर्गतियों में जाता है और नाना प्रकार के दुखों को उठाता है। जब गुरु की शरण में आता है तब गुरु उसको हस्तावलंबन देता है। गुरु कहते हैं, अरे संसारी जीव, संसार में भटकते समय मात्र पाप कर्म को किया है तूने, पाप से दुर्गति मिली है, दुख मिला है। अब तू क्या कर, सुख का मार्ग पकड़ ले। सुख का मार्ग पकड़ने से तेरा जन्म मरण मिट जाएगा और तेरे जीवन में सुख शांति समृद्धि आ जाएगी। तब शिष्य गुरु से पूछता है, भगवान सुख का मार्ग क्या है? तब कहते हैं कि सुख का मार्ग जो है वह धर्म का मार्ग है, संयम का मार्ग है, चारित्र का मार्ग है। जो जितने रूप में उसका पालन करता है उसको उसी रूप में सुख की प्राप्ति हो जाती है, शांति की प्राप्ति हो जाती है, परंपरा से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तब आचार्य भगवान जो है वो संसारी जीव को कहते हैं, अरे तू क्या कर, एक काम कर ले, तू अभी ग्रस्त है, इसलिए क्या कर, पहले सदग्रस्त बन जा। समंत भद्र स्वामी ने ग्रस्तो मोक्ष मार्गस्थो लिखा है। तो कौन सा ग्रस्त मोक्ष का मार्ग अपनाने वाला है, उसको मोक्ष को प्राप्ति करने वाला मार्ग है। ऐसा कौन सा ग्रस्त है? तो यहाँ पर आचार्य का जो संकेत है वो सदग्रस्त का है। सदग्रस्त मतलब एक अच्छा ग्रस्त, अगर अच्छी तरह से सदग्रस्तता का भी पालन करता है, सदग्रस्त में रहने वाले नियम त्याग वगैरह जो है उसको करता है, तो भी जो क्या है उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है परंपरा से। मध्यमास मधु त्यागी सहानुव्रत पंचकम। समंत भद्र स्वामी ने रत्नकर श्रावकाचार में कह दिया, मध्य मांस और मधु त्यागी। मध्य मांस और मधु का त्याग और क्या है, कहीं पंचाणुव्रत के लिख दिया, 5 अनुव्रतों का पालन करता है। हमारे पुरुषार्थ सिद्धि उपाय का इन्होंने जहाँ पर बात आ गई
वहाँ पर उन्होंने कह दिया है मध्य मांस का जो है वो त्याग करता है और पंच उदंबर फलों का बड़ पीपल उमर कटुम्बर पाकर अंजीर ये 5 उदंबर फल। तो मध्य मास मधु का त्याग करना और 5 उदंबर फलों का त्याग करना, ये अगर कोई पालन करता है तो वो अष्टमूल गुणधारी सद्ग्रस्त होता है। देखिए, मूल गुण जीवन में होना ही चाहिए। जहाँ पर भी आगम का हम लोग अवलोकन करते हैं तो अरंत के 46 मूल गुण हैं, सिद्धों के 8 है, उपाध्यायों के 25 है, आचार्यों के 36 है और मुनियों के 28 मूल गुण हैं। उसी प्रकार जो सद्ग्रस्त है उसके आचार्यों ने लिखा है कि अष्टमूल गुण है। जो अष्टमूल गुण का पालन करता है, अष्टमूल गुण के अंदर जो पदार्थ बताए हैं उनका त्याग करता है और उसके बाद सद्ग्रस्त जो है सप्त व्यसनों का त्याग करता है। व्यसन जो है वो व्यसन है। जीवन में जो भी किसी प्रकार का अगर व्यसन लगा है तो वह उसके जीवन के लिए हानिकारक होता है, सुख से हटा करके दुख की ओर ले जाता है। इसलिए व्यसनों का त्याग करने का बताया है। अष्टमूल गुण के अंदर किन्हीं किन्हीं आचार्यों ने रात्रि भोजन का भी त्याग करने का बताया है। सद्ग्रस्त जो है वो रात्रि भोजन नहीं करे। जब समय आएगा तो रात्रि भोजन के विषय में भी मैं आपको बताऊंगा रात्रि भोजन करने से क्या दोष है। आज हम अवश्य ही अपने जीवन में एक सुख का मार्ग है सद्ग्रस्त अष्टमूल गुणों का पालन करता है और 7 व्यसनों का त्याग करता है, सप्त व्यसन का त्याग। सप्त व्यसन क्या है? जुआ खेलन मांस मद वेश्या व्यसन शिकार, चोरी पर रमणी निर्मण, 7वां व्यसन निवार। जुआ खेलन मांस मद, जुआ खेलना, मांस खाना, शराब पीना, जुआ खेलन मांस मद वेश्या सेवन करना, शिकार करना, जुआ खेलन मांस मद वेश्या वसन शिकार, चोरी करना और पर रमणी रमना, ये 7 प्रकार के व्यसन हैं। सद्ग्रस्त है वह कभी भी सप्त व्यसनों का सेवन नहीं करता है। देखिए, अगर जीवन में सुख चाहते हो, शांति चाहते हो, तुम्हारा ग्रस्त धर्म भी अच्छी तरह से पालन हो जाए, अगर ऐसा चाहते हो तो आचार्य कहते हैं सामान्यतः जब विशेष कुछ भी त्याग नहीं कर सकते हो, तुम्हारे विशेष त्याग करने की कोई ताकत नहीं है, तो कम से कम सद्ग्रस्त अष्टमूल गुणधारी हो और सप्त व्यसन का त्यागी हो, देव दर्शन रोज करे, रात्रि भोजन कभी नहीं करे। ये सद्ग्रस्त के आचार्यों ने लक्षण बताए हैं। अगर तुम्हारे अंदर लक्षण अच्छे हैं तो तुम मोक्षी मार्गी बन जाओगे। समंत भद्र जो इशारा दे रहे हैं, ग्रस्तो मोक्ष मार्गस्थो, वो ऐसा ही ग्रस्त जिसको सद्ग्रस्त कहा है, देव दर्शन प्रतिदिन करता है, उसके बाद रात्रि भोजन कभी नहीं करता है, अष्टमूल गुण का धारी होता है
और सप्त व्यसनों का सेवन करने वाला, सप्त व्यसनों का त्याग करने वाला होता है। इतना जो पालन करता है उसको सद्ग्रस्त कहा है, और उसको एक बहुत बड़ा धर्म का फल मिलता है, जीवन में बहुत बड़ा पुण्य मिलता है। बिना पुण्य के जीव को सुख की प्राप्ति नहीं होती। ये एक मार्ग है, धर्म में घुसने का मार्ग है, मोक्ष जाने का एक मार्ग है, शांति प्राप्त करने का एक मार्ग है, सुख प्राप्त करने का एक मार्ग है। इसलिए अगर आप अपने जीवन में सुख चाहते हो, शांति चाहते हो, तो कम से कम सप्त व्यसनों का त्याग करें। देखिए, जुआ खेलना, जुआ चाहे किसी प्रकार का हो, चाहे पैसे लगा करके हो और चाहे बिना पैसा लगा के हो, चाहे हास्य में हो, चाहे सही रूप से हो, चाहे मनोरंजन के लिए हो, जुआ जुआ है। और जो भी जुआ खेलता है उसका परिणाम खराब हो जाता है, तन मन धन नष्ट हो जाता है, और वो दुर्गति का पात्र बन जाता है। जब उसके पास जुआ में लगाने के लिए पैसा नहीं होता है तो वो क्या करता है? व्यसन तो व्यसन है, एक बार आदत पड़ गई मिटती नहीं है। इसलिए वो जब तक अपने पास है तब तक लगाता है पैसा, जब अपने पास नहीं है तो चोरी करता है, आदि आदि अनेक प्रकार के पाप उसको अपने जीवन में करने पड़ते हैं। तो क्या कहते हैं, हमारे जैन ग्रंथों में चारुदत्त सेठ का एक उदाहरण मिलता है। चारुदत्त जो है, उसके पिता 32 कोटि सुवर्ण दिनार का स्वामी था। चारुदत्त उनका अकेला पुत्र, उसको पढ़ाया लिखाया, होशियार किया, लेकिन उसको संसारी कार्य में किसी प्रकार की कोई रुचि नहीं थी। वह रात दिन एकांत में बैठना, स्वाध्याय करना, इस प्रकार से उसका समय व्यतीत होता था। समय बीतने लगा, उसकी माँ जो है उसको चिंता हुई कि अरे ये एकलौता मेरा पुत्र है और संसार के पदार्थों में इसको किसी प्रकार की रुचि नहीं है, ये कहीं छोड़ करके संयमी नहीं बन जाए, साधु नहीं बन जाए, त्यागी नहीं बन जाए। मैं चाहती हूँ कि ये शादी करे, अपने पिता का जो सेठपना है, श्रेष्ठीपना, उसको प्राप्त करे और गृहस्थ जीवन अच्छी तरह से चलावे जैसे मेरे पति चलाते हैं। मां सोचने लगी कि इसको कैसे क्या करे, समझाने लगी, लेकिन वो जो क्या है उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया उसने। अपना एकांत बैठना, चिंतन करना, मनन करना, स्वाध्याय करना, उसी में निमग्न रहता था। तब उसकी मां ने सोचा कि तो काम बिगड़ जाएगा, ये 32 कोटि दिनार का स्वामी मेरा पति, इसका क्या होगा? अगर ये संसार में नहीं फंसा तो मेरा ग्रस्तपना
नष्ट हो जाएगा। इसलिए किसी तरह से इसको संसार के मार्ग में लगाना चाहिए। एक दिन सेठानी का भाई जो है घर पर आता है, वो सप्तव्यसनी था, धर्म कर्म से रहित था, पापों में प्रवृत्ति थी उसकी। वह सेठानी उसको कहती है कि भाई, मैं बहुत बड़ी एक संकट में फंसी हुई हूं, तू चाहे तो क्या कर सकता है, उस संकट से मुझे निकाल सकता है। तब पूछता है वो, इससे क्या संकट है तेरा, तू मेरे को बोल, मेरा जितना भी ताकत होगा मैं तुझे अवश्य सहायता दूंगी, तू बोल। तब अपने चारुदत्त पुत्र की सारी क्रियाएं, उसका आचरण अपने भाई के सामने रखती है। तब वो कहता है, बहन तू कोई चिंता मत कर, मैं तेरे बेटे को अवश्य संसार मार्ग में लगा दूंगा। एक दिन वो चारुदत्त को कहता है, अरे भांजे, क्या एकांत में बैठे बैठे कुछ कुछ करता रहता है? अरे नगर में क्या हो रहा है वो तुझको मालूम भी है क्या? चल आज नगर देखने के लिए चलते हैं। हाथ पकड़ लिया और जबरदस्ती उसको पकड़ करके ले गया। पहले से सेटिंग करके रखा था उसने। जब वो नगर से जा रहे दोनों जने, उधर से एक हाथी जो है छूट करके आता है। लोग डर के मारे इधर उधर भागते हैं। वो चारुदत्त का जो मामा है, चारुदत्त का हाथ पकड़ करके, अरे भांजे, हाथी आया, वो सबको मार रहा है, पछाड़ रहा है, अरे इसे बचना चाहिए। उसका हाथ पकड़ता है और एक घर का द्वार खुला हुआ उस घर के अंदर घुसा के ले जाता है। ले जाता है, क्या होता है, वो घर वेश्या का था। ले गया, ऊपर ले गया। अब वो वेश्या के घर में तो आप जानते ही हैं, सब प्रकार के व्यसन रहते हैं। वहां पर वो जो वेश्या है उसको आसन देती है, मान सम्मान देती है, एक जगह बिठाती है। उसके बाद उसके इशारे पर जुआ खेलने के लिए बैठ जाते। वेश्या और चारुदत्त का मामा दोनों ही जब जुआ खेलने लगते हैं तो आप जानते हैं जुआ में धन लगाना पड़ता है। आजकल जो बाजार में छोटे मोटे सट्टे वगैरह सारे चलते हैं, लॉटरी वगैरह चलती हैं, अतः ताश खेलना वगैरह हैं, इस प्रकार की जो भी हैं, वो सारे के सारे हार जीत का जो भी काम है वो पैसा कमाने के हिसाब से सब प्रकार का चलता है, उसमें धन लगाना पड़ता है। तो चारुदत्त का मामा जो है जुआ में बार बार हार जाता था। चारुदत्त देख रहा है। चारुदत्त कोई सामान्य पुरुष नहीं। जैन धर्म में सेठ चारुदत्त का जब हम जीवन चरित्र पढ़ते हैं तो उत्तम जाति, उत्तम कुल, उत्तम धर्म का पालन करने वाला, उत्तम सैनन था और तद्भव मोक्षगामी था।
अब वो क्या करता है, हंसी हंसी के अंदर मामा को हटा देता है, तुमको खेलते नहीं आता है, उसको बोले मेरे साथ खेल। वो हंसी हंसी में जुआ खेलने के लिए बैठ जाते। उसके बाद उसको प्यास लगती है तो वेश्या क्या करती है, पानी की जगह पर उसको शराब पिला देती है। नशे में धूत हो गया। उसके बाद जो क्या है, उस वेश्या की एक जवान लड़की थी, युवा लड़की, उस लड़की के साथ चारुदत्त का जो क्या है संपर्क करा देती है। अब क्या होता है, चारुदत्त का मामा तो वहां से निकल जाता है, लेकिन वो चारुदत्त उसके अंदर इतना मस्त हो जाता है, जुआ, मांस, जुआ, शराब और वेश्या, ये 3 प्रकार के व्यसन उसके जीवन में आ जाता है। धर्म कर्म सब भूल जाता है, अध्यात्म चिंतन सब भूल जाता है, घर बार कुटुंब परिवार सब भूल जाता है, उसी के घर में रहता है। सेवक को भेजना, घर से धन मंगाना और जुआ खेलना। एक दिन स्थिति इस प्रकार की आ गई कि उसका घर के जो चारुदत्त के पिता थे उनका मरण हो जाता है। धीरे धीरे 32 कोटि सोना के जो दीनार थे वो वेश्या सारा का सारा अपने पास बुला लेती है। अंतिम में क्या होता है कि जो वेश्या है वो देखती है कि धन आना बंद हो गया, उसकी पत्नी के गहने आना शुरू हो गए, आभूषण आना शुरू हो गए। तब उसने सोचा अब इसके घर में कुछ भी धन नहीं रहा, इसकी पत्नी के गहने आभूषण आने लगे, इसका मतलब उसके घर का धन समाप्त हो गया। सही में उसके घर पूरा का पूरा खत्म हो गया। पति चले गए, सेठानी अकेली रह गई, बेटा व्यसनों में फंस गया, दुख का कारण बन गया। एक दिन रहने की हवेली थी, उस हवेली को भी बेच दिया। गांव के बाहर एक छोटा सा घर लेकर के और वो रहने लगी सेठानी। सोचा अब क्या करे। जब वेश्या ने सोचा कि अरे धन तो इसका सब खत्म हो गया, अपनी बेटी को बोलती है, देख अपने तो धनवान को सेवन करने का अपना नियम रहता है, इसलिए चारुदत्त तो अब धनवान नहीं रहा, धन सब खत्म हो गया, इसलिए तू चारुदत्त को छोड़ दे और दूसरे व्यक्ति को पकड़ ले। अब चलेगा नहीं, अपना धंधा बंद हो जाएगा। तो क्या होता है, लेकिन वो वेश्या की जो पुत्री थी उसने सोचा कि 12 साल जिसके साथ मैंने अपना जीवन बिताया है, धन के लिए किसी दूसरे पुरुष को पकड़ना ये सही बात नहीं है। अपनी मां को बोलता कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं चारुदत्त को छोड़ने वाली नहीं हूं। इस प्रकार का जब अटल उसको देखा तो उसकी मां बहुत परेशान हुई, किसी तरह से चारुदत्त को यहां से हटाना चाहिए। एक दिन उसने क्या किया, चारुदत्त को खूब शराब पिलाया और जब शराब में वो बेहोश हो गया तब उसने क्या किया, एक कपड़े के अंदर चारुदत्त को बांध करके जो लेटिंग गृह होता है, लेटिंग गृह में उसको डाल दिया। अब क्या होता है देखिए, सोचने की बात है। इंसान का जब पाप कर्म का उदय आता है, विनाश काले विपरीत बुद्धि, उसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है।
तन मन धन सब नष्ट हो जाता है, जीवन में पाप प्रवृत्ति हो जाती है और दुख का कारण बन जाता है। रात्रि को जब वो कपड़े के अंदर बंधा बंधा बड़बड़ा रहा था, तो रात्रि जो पहरेदार जो घूमने वाले सोचे, अरे लेटिन गृह में ये कौन बड़बड़ा रहा है। जा करके देखते देख कपड़े की पोटली बंधी हुई है। जब उसको खोलते हैं तो उसके अंदर चारुदत्त निकलता है। वो अच्छे थे लोग, उसको पहचाने और उन्होंने क्या किया, उस चारुदत्त को अपने घर पर पहुंचा दिया। जब वो नशा उसका उतरा, जब वो होश में आया, तब देखता है कि कहाँ हवेली सतखंडी और कहाँ छोटा सा घर। माँ जो है वो गरीबी स्थिति में है, पत्नी के पास कुछ नहीं रहा। तब को अंदर से उसको बहुत पश्चाताप होता है, कह रहे हाय हाय, ये मैंने क्या कर दिया। मेरा जीवन तो मैंने स्वयं नष्ट किया ही किया, लेकिन परिवार नष्ट हो गया, धन संपत्ति वैभव नष्ट हो गई। कहाँ मेरा पिता 32 कोटि दिनार का स्वामी और कहाँ ये स्थिति। उसको बहुत बड़ी एक आत्मग्लानि हुई। उसने अपनी माँ से, पत्नी से क्षमा मांगी। कुछ दिन रहा, सोचा धनोपार्जन करना चाहिए। बिना धनोपार्जन जो है वो संसार नहीं चल सकेगा। फिर वो धनोपार्जन के लिए निकलता है। आदि आदि जब चारुदत्त चरित्र हम देखते हैं तो उसके जीवन में अनेक प्रकार के उतार चढ़ाव आते, अनेक प्रकार के उतार चढ़ाव आते। यह एक जुआ खेलना और वेश्या सेवन करना, ये दो जो क्या है व्यसन। जीवन में 7 व्यसन की बात तो जाने दो, मगर एक भी व्यसन अगर जीवन में आया तो जीवन को बर्बाद कर देता है। देखिए, चारुदत्त का दृष्टांत हमारे जैन पुराण में लिखा हुआ है। जुआ खेलन मांस वेश्या व्यसन शिकार। शिकार जो क्या है, कभी भी नहीं करना चाहिए। शिकार करने से जीव हिंसा होती है, आत्मघात होता है, दूसरे जीवों को कष्ट होता है। देखिए, निरीह जो प्राणी हैं उसको हंसी से अथवा स्वार्थ से अथवा मांस खाने के लोभ से नाना प्रकार के शस्त्रों से घात कर देते हैं। और जो क्या है, सामने वाले का जीवन बर्बाद हो जाता है। देखिए, इसीलिए आचार्यों ने कहा शिकार नहीं करना चाहिए, चाहे वह हंसी में हो और चाहे जान करके हो। बहुत से लोग गिलोल से, तीर कमान से, छुरा कटार से अथवा तलवार से अथवा बंदूक से, शेर आदि से लगा करके, जंगलों में रहने वाले जो प्राणी हैं वो स्वतंत्र घूमते हैं, वो स्वतंत्रता चाहते हैं, वो किसी को कोई प्रकार का कष्ट नहीं देते। दूसरे की बात तो जाने दो,
अगर शेर भी जो आपके सामने आया है तो आपके बाजू से निकल जाएगा, शेर भी आपका कुछ नहीं करेगा। अगर शेर को लगा कि ये व्यक्ति मेरे को हानि पहुंचाएगा तो शेर, चीता, रीछ वगैरह हैं, हिंसक प्राणी हैं, वो हमारे पर हमला करते, नहीं तो नहीं। सांप वगैरह भी हैं, वो बाजू से निकल जाएंगे, ऐसे कभी नहीं काटते। अगर तुम्हारा उसके पर पांव पड़ गया है, उसको लगा कि ये हमारे को हानि पहुंचाएगा, तब वो काटता है। इसी प्रकार प्रत्येक जीव जो है, आप जानते ही हैं, मरने से हर कोई बचता है, मरना कोई नहीं चाहता। आप ही की बात देख लीजिए, अगर आपके पर कोई जीवन कष्ट हुआ, जीवन की हानि होने लगी, तो आपको कितना कष्ट होगा। उसी प्रकार जो निरीह प्राणी हैं, उनको तुमने किसी प्रकार का घात किया, उनको हानि पहुंचाई, तो जो क्या है, उनको तकलीफ होती है। और अगर वो मर जाते हैं, बात ध्यान में रखिए, ऐसा लिखा है, यावंती पशु रूपाणी रोमाणी पशु घात्रेषु भो नर तावद वत् सहस्राणि पचन्ते पशु घात का। ऐसा महाभारत के शांति पर्व में दे दिया है। यावंती पशु रोमाणी, उस पशु के शरीर में जितने रोम हैं, अगर तुमने उसको मार दिया तो पचन्ते पशुघात तावत वस्त्र सहस्राणी, उतने 1000 वर्ष तक जो पशु घातक है उसको नरक में जाकर के भोगना पड़ता है, नरक में जाना पड़ता है। ये बात हमारे भारतीय संस्कृति का जो हिंदू धर्म है, उसमें महाभारत नाम का एक महाकाव्य है। उस महाकाव्य के शांति पर्व में लेखक लिखते हैं, यावंती पशु रोमाणी पचन्ते पशुघात का तावद वत् सहस्राणि पचन्ते पशुघात का लिख दिया। तो क्या है, भारतीय संस्कृति के अंदर चाहे कोई भी धर्म हो, तो हिंसा करने के लिए नहीं बताया। जो शिकारी होता है ना, वह हिंसक ही होता है, जीव दया निकल जाती है। देखिए, जैन धर्म ने तो बहुत बड़ी अहिंसा की बात की है, वो बात मैं अभी यहाँ पर नहीं बताऊंगा। यहाँ पर मात्र हम सप्तव्यसन के ऊपर अभी चल रहे हैं। शिकार खेलने का दोष, मैं आपको रामायण की तरफ ले जाता हूं। रामायण, रामचरितमानस तुलसीदास जी ने लिखा है, और जो क्या वाल्मीकि ऋषि ने, उन्होंने भी रामचरित्र लिखा है, प्रकरण उपस्थित किया है। 14 साल का वनवास हो गया, मैं पूरी रामायण नहीं बताऊंगा आपको। 14 साल का वनवास हो गया, राम लक्ष्मण सीता जंगल में पहुंच गए, एक कुटिया बना ली। कुटिया में तीनों अपने आराम से रह रहे। रावण उधर से जा रहा था, उसने उसको देख लिया, लेकिन उसने सोचा जब तक राम और लक्ष्मण इसके साथ में हैं, तब सीता मेरे काबू में कैसे आ सकती है। मार्ग निकाला। उसने क्या किया, ये बात रामायण में लिखी हुई है। मारीची नाम का उनका मंत्री था, रावण का। मंत्री से बात की, उसको पटाया, उसको कहा कि देख, तू क्या करना, सोने का मृग बन जा, सोने का हिरण, और सीता के सामने जाके खड़ा हो जा।
जब सीता तेरे को देखने लगेगी, लुब्ध हो जाएगी, हिरण चाहिए, इस प्रकार का होगा, तब क्या करेगा? लक्ष्मण और रावण, लक्ष्मण और राम दोनों ही हिरण पकड़ने के लिए चले जाएंगे और मैं पीछे से सीता को चुरा लूंगा। षड्यंत्र बना लिया। उधर सोने का हिरण बन करके वो मारीची जो है राम की कुटिया के आजू बाजू में घूमने लगा। महासती सीता ने देखा, सोची, अरे कितना सुंदर हिरण, इतना सुंदर मृग सोने का, न सुना है न कभी देखा है, ये तो बहुत बढ़िया है। राम को कहने लगी, राम ये मृग जो जा रहा है वो मुझे चाहिए, आप इसको पकड़ करके लाइए। राम ने सीता जी को बहुत समझाया, अरे जंगल में शांति से घूमने वाले पशु हैं, उसकी अपनों को क्या जरूरत है? और वो जंगल में घूम रहा है, उसको घूमने दो, अपने को कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन वहां पर सीता लिखते हैं, सीता अपहरण का समय आ गया, कोई नहीं उसको बचा सकता। सीता जी के कहने से राम जो है धनुष बाण लेकर के उस सोने के मृग की तरफ चले गए। लक्ष्मण को कहा, देख भाई मैं तो जा रहा, लेकिन जो क्या है, तू सीता जी को अकेली मत छोड़ना कहीं पर भी। बोले भाई, तो अगर मेरे पर कोई संकट आया तो मैं शंखनाद कर दूंगा, आदि यदि इशारा दे दूंगा तो तू आ जाना भीड़ के लिए। अब देखिए, आपने रामायण तो देखिए, रामानंद सागर की, बहुत से लोग रामायण पढ़ते हैं, वाल्मीकि भी पढ़ते हैं और तुलसीदास जी की रामायण भी पढ़ते हैं। उसमें ये प्रकार को एक दर्शाया है, राम जो है वो चले जाते, लेकिन वो सही मृग नहीं था, वो राक्षस मारीची जो है उसने सोने का मृग रूप धारण किया था। इसलिए राम को दूर तक भगा के ले गया, दूर तक भगा के ले गया, दूर तक भगा के ले गया। पीछे से राम की आवाज में लक्ष्मण 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 आवाज करता है। इधर सीता जी सुनती है, लक्ष्मण सुनता है, सब कुछ करता है। आपने देखा है लक्ष्मण जी ने सीता जी को बहुत समझाया, लेकिन आखिर वो नहीं मानी। लक्ष्मण रेखा करके लक्ष्मण भी वहां से चले जाते हैं और पीछे से रावण आकर के ऋषि का रूप धारण करके सीता जी का अपहरण करके पुष्पक विमान में डाल करके और लंका की ओर ले जाता है। अभी नीतिकारों ने कहा है सोने का मृग कभी हुआ न हुआ है, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम राम श्री के महापुरुष, जिसका संसार में लोग माला लेकर के राम 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 ना लेते हैं, ऐसे महापुरुष राम जो है उनकी थोड़ी सी भूल हो जाती, सीता जी के कहने से मृग को लेने के लिए चले जाते, उसके ऊपर शस्त्र उठाते, और जब धनुष से तीर छूट जाता है, वो सोने के मृग को लगता है वो तो मृग नहीं था, मारीची था। देखा, अरे ये क्या हो गया। नीतिकारों ने लिखा, विनाश काले विपरीत बुद्धि। विनाश आता है तब विपरीत बुद्धि हो जाती है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम से भूल हो गई, सीता अपहरण हो गया, और आगे की रामायण में क्या हुआ आप सब लोग जानते हैं।
तो इतने बड़े महापुरुष से भूल होने के बाद सीता अपहरण होने सरी का दंड मिला और पदे पदे उनको कष्ट ही उठाना पड़ा जब तक रावण को मारा नहीं। तो ये सब क्या है? आचार्यों ने कहा है कि शिकार जीवन में कभी नहीं करना चाहिए। जुआ खेलन मांसमद वेश्या व्यसन शिकार पर रमणी। चलो, पर रमणी की एक बात है, हमारे समंतभद्र ने कहा है अनुव्रत में, मध्यमास मधु त्यागे सहानुव्रत पंचकम। अभी उसका कोई प्रसंग नहीं है, लेकिन पाप जो है वो 5 होते हैं: हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह। उसमें कुशील नाम का जो पाप है वो परस्त्री सेवन या परपुरुष सेवन, उसको कुशील कहा है। तो क्या होता है? आचार्यों ने लिखा है, पहले तो संसार ही मत करो। अगर संसार करते हो तो कम से कम महाव्रत पालन नहीं कर सकते तो अनुव्रत का पालन अवश्य करना चाहिए। इसीलिए समंतभद्र स्वामी ने श्रावक के अष्टमूल गुण में 5 अनुव्रत डाल दिया। 5 अनुव्रति कम से कम पालन करें। तो उसमें एक कुशील नाम का अनुव्रत है, तो उसका उन्होंने लक्षण बता दिया है। स्त्री, एक परस्त्री और एक स्वस्त्री, ये 2 चीज हैं। अपनी जाति, कुल और से सहित माता पिता की अनुज्ञा से दोनों परिवार के कन्या के साथ विवाह हो जाना, उसको सद्विवाह कहा है। मार्ग सिर्फ यही है। क्या मार्ग बता दिया? शादी नहीं हुई तो ब्रह्मचर्य का व्रत का पालन करे। शादी होने के बाद स्व स्त्री व स्व पुरुष का छोड़ करके पर पुरुष का त्याग करे, और विधवा हो जाती है किसी कारणवशात तो जीवन भर ब्रह्मचर्य का पालन करे। इस प्रकार के शास्त्रों का नियम है। तो यहां पर कह दिया है परस्त्री, परस्त्री का सेवन कभी नहीं करें। स्वस्त्री है उसी में सुखी रहे, उसी का पालन करे। परस्त्री जो है दुख का कारण होती है, संकट का कारण होती है, और जो परस्त्री सेवन करने वाला है उसका राजकाज सब नष्ट हो जाता है, कुछ भी नहीं रहता। जैन धर्म में बहुत बड़ी विशेषता बताई है 5 पापों के त्याग की। जब वो विषय आएगा तब मैं आपको बताऊंगा। आज सिर्फ हम सप्त व्यसनों के त्याग की हम बात कर रहे हैं। तो क्या है, पररमणी जो है वह भी दोषास्पद है। महिला है तो पर पुरुष को भाई, पुत्र और पिता के समान देखे। पुरुष है तो स्व स्त्री छोड़ करके संसार की जितनी स्त्रियां हैं उनको बहन, बेटी और मां की तरफ देखे, ऐसी दृष्टि तक बना के रखे। उसके पर कुदृष्टि नहीं डाले, उसको सेवन करने के भाव नहीं बनावे, उसके साथ संभोग करने के भाव नहीं बनावे, विचारों के अंदर सद्विचार रखे। यह एक बहुत बड़ी विशेषता है।
देखिए, मैं आपको फिर रामायण की ओर ही ले जाता हूं कि हमारे भारत के अंदर ये रामायण जो महाकाव्य है वो घर घर में बसा हुआ है और विशेष काव्य है जिसमें सुचारित्र, संयम, त्याग आदि आदि की विशेषता दी हुई है। गृहस्थ धर्म में रहने के बाद भी अपना संयम और अपना चारित्र कैसे पालन करे, उसका एक बहुत बड़ी विशेषता है। इसीलिए रामायण को बहुत लोग जो क्या हैं आदर भाव से देखते हैं। और राम का चरित्र तो कहना ही क्या है। राम सरी का मानव संसार में दूसरा नहीं हो सकता, जो अगले भव में कुछ भी हो। बहुत से लोग विष्णु का अवतार मानते हैं, चलो ठीक है, लेकिन वो मानव पर्याय में आने के बाद भी उन्होंने अपने जीवन में हर एक प्रकार की मर्यादा का पालन किया है। कहीं पर भी कोई भी मर्यादा उल्लंघन नहीं किया। उन्होंने हमारे जैन धर्म में और रामायण में थोड़ा सा अंतर है। मैं आपको सिर्फ राम का उदाहरण दे रहा हूं। राम जो क्या है, रामायण के अनुसार एक पत्नी व्रत था उनको, सीता को छोड़ करके। जब ये प्रसंग आया, सीता का अपहरण हो गया और जब लंकाधिपति की शक्ति सब लोगों ने सुनी और लंका के घर में जो क्या है रावण जो लेकर के गया है, उसकी महाशक्ति है। अपनी शक्ति से जिसने कैलाश पर्वत उठा लिया, उससे कौन टकराएगा। राम को समझाते, राम सीता की हट छोड़ दीजिए। संसार के अंदर सीता सर की अनेक सुंदरियां कन्याएं हैं। हमारे जैन रामायण में कहा है, जब ये सुग्रीव, हनुमान, अंगद वगैरह सारे के विराधित वगैरह सारे मिलते हैं और जब ये सुनते हैं तब रावण की शक्ति से सब लोग कांपने लगते हैं। राम के चरणों में जाकर के प्रार्थना करते हैं, राम सीता आपको इस जीवन में कभी नहीं मिल सकती। बोले कारण? अरे बोले कारण क्या, लंकाधिपति रावण जो है वो सीता को लेकर के गया है। रावण की शक्ति बहुत है, भूमि गोचरी हम लोग हैं। रावण से टकराने की कोई किसी में भी कोई ताकत नहीं है। इसलिए आप क्या करिए, सीता की हट को छोड़ दीजिए। हम सीता से भी अच्छी से चंद सुंदर कन्याएं, आप जितना चाहें उतनी कन्याओं का साथ आपका विवाह करा देंगे, लेकिन इस जीवन में सीता आपको नहीं मिलेगी। तब राम क्या कहते हैं, मेरे को अन्य कन्या से कुछ लेना ही नहीं है। और जो क्या है, सीता ले गया रावण, यद्यपि वो कितना भी शक्तिमान क्यों नहीं हो, लेकिन सत्य तो सत्य है। सीता मेरी पत्नी है, रावण की पत्नी नहीं। रावण तो चोर है। अगर उसकी ताकत होती, मेरे आमने सामने टकरा करके मेरे को पराजित करके सीता को ले जाता, तब तो हम उसको शक्तिमान समझते। लेकिन हमको वहां से हटा करके और पीछे से चुरा करके ले गया है। इस प्रकार का व्यक्ति
इस प्रकार का राजा का कर्तव्य नहीं होता। मुझे तो सीता ही चाहिए, मैं सीता के लिए रावण से युद्ध करूंगा। और ये नियम है, सत्य की ही विजय होती है, असत्य की विजय नहीं होती। भले देर लगती है, देर होता है लेकिन अंधेर होता नहीं है। रावण के पास इतना है, 16 पुत्र 16 लख नाती, जाके घर में की बियान बात लास्ट में बोल दिया। चाहे उतना उसके पास कुछ भी हो, हम थोड़े हैं तो भी रावण से टकराएंगे। और रावण जो क्या है भी राम की ताकत को जानता नहीं है, लक्ष्मण की ताकत को जानता नहीं है, इसलिए हम तो उससे युद्ध किए बिना छोड़ेंगे नहीं उसको। उन्होंने दूसरी स्त्री स्वीकार नहीं की, राम चाहते तो और भी दूसरी कन्या उसके साथ शादी कर लेते थे, लेकिन नहीं। महापुरुषों का कर्तव्य नहीं होता, स्वयं की स्त्री संकट में फंसी हुई है और दूसरी स्त्री को साथ विवाह कर दिया और उसको संकटग्रस्त करके और अपने आनंद में वो रहने लगे, ये महापुरुषों के जीवन का कर्तव्य नहीं होता। अंतो तो गत्वा। अब आप ये सोच लीजिए, पर रमणी रमन का जो विषय है, 7 व्यसनों में पर रमणी लिख दिया है। रावण का उदाहरण, रावण के पास में हमारा जैन शास्त्र तो कहता है, रावण के पास में रावण की 18,000 रानी थी। कितनी? 18,000। तो भी रावण परस्त्री आसक्त हो गया। सीता रावण की पत्नी नहीं थी, राम की पत्नी थी, परस्त्री थी। अब हमारे जैन, हमारे धर्म के शास्त्रों में लिखा है। अब आप सोच लीजिए, रावण के पास क्या बचा? बहुत कुछ समझाया लोगों ने, बहुत समझाया रावण को कि सीता आपकी पत्नी नहीं है। विभीषण जी ने समझाया, दूतों ने समझाया, लंका में रहने वाले अच्छे अच्छे लोग थे, उन्होंने उसको समझाया। लास्ट में रावण की पत्नी मंदोदरी ने उसको समझाया, लेकिन वो समझने के लिए तैयार नहीं हुआ। और अंत तो गत्वा परस्त्री आसक्त जो है, उसने महासती सीता का कुछ बिगाड़ा नहीं है। सिर पर उठा करके ले गया और अशोक वाटिका में ले जाके रख दिया। और जितने दिन लंका में रही तब तक वो मनाता रहा, तू मेरी पत्नी बन जा, तू मेरी पत्नी बन जा, तू मेरी पत्नी बन जा, है ना। सिर्फ जो क्या है, भावों से होने वाला पाप, मन से होने वाला पाप, उसके कारण 16 पुत्र 16 लख नाती, इतना वैभव होने के बाद वहाँ के घर में दिया न बाती, कोई दीपक जलाने वाला भी नहीं रहा, कोई बाती जलाने वाला भी नहीं रहा, सब नष्ट भ्रष्ट हो गया। तो क्या है, कहने का क्या आशय है? ये उदाहरण जो मैंने आपके सामने प्रस्तुत किए हैं, आपको सिर्फ समझाने के लिए है, विशेष कहने की कोई आवश्यकता नहीं। समझदार को इशारा काफी होता है। आप अवश्य ही समझिए, अपने जीवन में कभी भी किसी प्रकार का कोई व्यसन है उसको मत आने दीजिए। जहां पर शराब पीने की बात है, आजकल शराब तो एक शौक हो गया। आचार्य कहते हैं वो भी एक प्रकार का व्यसन है। उससे भी क्या होता है, सब तन मन धन नष्ट हो जाता है। हम देखते हैं ना, अनेक प्रकार के परिवार हैं, उन परिवारों में उनका लड़का, उनका पति आदि अगर शराबखोरी करता है, उसके घर में कुछ नहीं बचता, क्योंकि उसकी एक आदत पड़ जाती है। और कितना प्रयत्न करने के बाद भी वो शराब पीना नहीं छोड़ता। और कहीं कहीं तो इतने झगड़े होते हैं पति पत्नी में,
माँ बेटे में, पिता बेटे में, परिवार में और नशे में अनेक प्रकार के इस प्रकार के पाप कर बैठता है, जिससे उसको फांसी हो जाती है अथवा उसका कत्ल हो जाता है, उसका घर बार नष्ट हो जाता है, पुलिस थाना सजा, ये सारे के सारे अभी वर्तमान में देखने को मिलता है। आजकल के लोग जो क्या है, व्यसनी हो गए, किसी बात को मानने के लिए तैयार नहीं, और एक शराबखोरी जनरल हो गई। पुरुष तो पीता ही पीता है, होटलों में, क्लबों में जाकर के आजकल की महिलाएं भी उसको पीने लगी। अच्छे अच्छे जाति और कुल वंश परंपरा के लोग जो क्या हैं, वो सहजता देशी शराब, विदेशी शराब, बियर आदि जो शरीर को नष्ट करता है। अभी देख लीजिए आप, बीड़ी, सिगरेट, पान, तंबाकू, गुटखा, ये जनरल हो गया। लोगों के देखते हैं उनके मुंह में कुछ न कुछ ठोसा ही हुई रहता है, कुछ न कुछ तो भरा ही रहता है। हमारे सामने भी आकर बोल नहीं पाते, पापा बोलते, उनके मुंह से थूक उड़ता है ना। और जिधर देखो उधर थूकते फिरते, जिधर देखो उधर थूकते फिरते, सारी धर्मशालाएं गंदी कर देते, सारा रूम गंदे कर देते, है ना। और लास्ट में आजकल वैज्ञानिकों के, डॉक्टरों ने सिद्ध कर लिया कि जो शराब पीता है उसको नियम से कैंसर होता है, उसके फेफड़े खराब हो जाएंगे, उसकी किडनी खराब हो जाएगी, उसका लीवर खराब हो जाएगा, ब्लड कैंसर हो जाएगा या ट्यूमर कैंसर हो जाएगा। जिसको एक बार कैंसर हो गया, संसार में उसको कोई बचाने वाला नहीं है। अभी कैंसर की तो कोई दवाई निकली ही नहीं है। मैं बोलता हूँ हर साल हजारों लोग कैंसर से मरते हैं। और वो कैंसर कब होता है? अति शराब पीने से अथवा बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, पान पराग, गुटखा खाने से ये जीवन की जो हानि होती है आप देखते हैं। और मैं समझता हूँ टीवी, मोबाइल, पेपर, इन सबों में फर्स्ट पेज पर ही सारी की सारी बातें आती है और लोग देखते भी हैं, देखते भी हैं, देखते भी हैं, लेकिन अपने उसी तरफ जा रहे, वो विचार नहीं करते कि हमारा क्या होगा। इसलिए ये भी शराब पीना, बीड़ी, सिगरेट, पान पराग, तंबाकू आदि खाना, ये भी एक प्रकार का व्यसन है। टाइम मेरा हो गया है, मैं ज़्यादा अब आपको कुछ नहीं कहूँगा, सिर्फ इशारा दे रहा हूँ। आप अपने जीवन में किसी तरह से अगर सुख चाहते हैं तो अपने जीवन में व्यसनों को नहीं आने दीजिए। तो जो सद्ग्रस्त है, अष्टमूल गुण का धारी, सप्त व्यसनों का त्यागी, देव दर्शन रोज करना, रात्रि भोजन नहीं करना, ये सद्ग्रस्त का कर्तव्य है। हम श्रावक नहीं बन सकते हैं तो कम से कम सद्ग्रस्त तो बने। आपको सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, शरीर निरोगी रहेगा, भावना अच्छी रहेगी और आगे का जीवन आपका सुखी हो जाएगा। आगे आपको मोक्ष का मार्ग मिल जाएगा। इसीलिए समंत भद्र स्वामी ने कह दिया, ग्रस्तो मोक्ष मार्गस्तो। इस प्रकार का जो ग्रस्त है वही मोक्ष मार्ग की तरफ ले जाने वाला है। सच्चे हम मोक्ष मार्गी बनेंगे। भगवान महावीर स्वामी की जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री लोकेश जैन, अनिलेश जैन, नेही जैन, रिद्धि जैन, अनिलोक जैन। इस कार्यक्रम के निवेदक थे बाल ब्रह्मचारिणी जयू दीदी, पूनम दीदी, श्री कुंथु सागर विद्या शोध संस्थान आलते, श्री क्षेत्र कुंथुगिरी तीर्थ, हाथ कड़ंगले, जिला कोल्हापुर।